हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मरकस के मुताबिक उसका 7वां बाब पहली 13 आयत। उस वक्त फरीसी और बास फकी जो यरूशलेम से आए थे यीशु के पास जमा हुए और देखा कि उसके बास शागिर्द नापाक यानी बिन धोए हाथों से रोटी खाते हैं, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी बुजुर्गों की रिवायत पर अमल करते हुए जब तक अपने हाथ बार बार धो न ले नहीं खाते और बाजार की चीज़ें नहीं खाते जब तक उन पर पानी ना छिड़कें। और बहुत सी और बातें हैं जो कायम रखने के लिए उनको पहुंची हैं, जैसे प्यालों, लौटों और तांबे के बर्तनों का धोना। बस फरीसियों और फकीयों ने उससे पूछा कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रिवायत पर क्यों नहीं चलते, बल्कि नापाक हाथों से रोटी खाते हैं। उसने जवाब में उनसे कहा कि इशाया ने तुम रयाकारों के हक में क्या खूब नबूवत की, जैसा लिखा है कि ये कौम होंठों से तो मेरी तौकीर करती है मगर उनका दिल मुझसे दूर है। बस ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं, क्योंकि आदमियों के अहकाम की तालीम सिखाते हैं, क्योंकि तुम खुदा का हुक्म अदूल करते हुए आदमियों की रवायत को कायम रखते हो। और उसने उनसे कहा कि तुम अपनी रिवायत को जारी रखने के लिए खुदा का हुक्म बिल्कुल रद्द करते हो, क्योंकि मूसा ने कहा तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर, और जो कोई बाप या माँ को बुरा कहे वो ज़रूर मारा जाएगा। मगर तुम कहते हो कि अगर कोई अपने बाप या माँ से कहे कि मेरी जिस चीज़ से तुझे फ़ायदा पहुँच सकता है वो कुर्बान यानी नज़र है, तो तुम फिर उसे अपने माँ बाप या माँ की कुछ मदद करने नहीं देते। यूँ तुम अपनी रिवायत को जारी रखते हुए खुदा के कलाम को बातिल कर देते हो, और ऐसे ही बुतेरे काम तुम करते हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम देखते हैं कि फरीसी और फकी यीशु पर इस वजह से नुक्ताचीनी करते हैं कि उसके बाद शागिर्द बिन धोए हाथों से खाना खाते हैं। यहाँ मतलब ये नहीं कि खाना खाने से पहले शागिर्द हाथ नहीं धोते थे, बल्कि ये कि हाथ धोते वक्त वो रिवायत की मुकर्रर करदा सारी रसूमात को पूरी तफसील के साथ अदा नहीं करते थे। जिंदगी के बारे में उनका रवैया इतना मनफी और ऐबचोयाना था कि उनको सिवाय बिन धुले हाथों के कुछ नजर नहीं आया। वो हमारे कुर्रा अर्जी को छूने वाली अजीम तहरीक को नहीं देख सकते थे, वो तहरीक जो इंसान के जहनों, रूहों और बदनों को धोकर पाक कर रही थी। उनकी आंखें सिर्फ सतही और छोटी छोटी बातों को देखती थीं, मगर बड़ी और अजीम बातों की तरफ से बंद थीं। चुनाचे तारीख ने उन्हें भुला दिया है, इसलिए भुला दिया है कि वो मनफी सोच के लोग थे। अगर याद रखा भी है तो सिर्फ इस पस मंजर के तौर पर जो मुस्बत सोच के मसीह के असरो नफूस को उजागर करता है। उन्होंने पीछे क्या छोड़ा? नुक्ताचीनी और ऐबजोई। मसीह ने क्या छोड़ा? दिल की तब्दीली। वो गलतियाँ और खामियाँ तलाश करते फिरते थे और मसीह पैरोकार तलाश करता था। इसके बाद यीशु ने एक वाज़ेह मिसाल पेश की कि रिवायत किस तरह खुदा की शरीयत को बातिल कर रही है। 10 अहकाम में से एक हुक्म ये है कि औलाद अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करे। इसमें ज़रूरत के वक्त उनकी निगहदाश्त और परवरिश करना भी शामिल है। अगर कोई बाप या माँ को बुरा कहे तो शरीयत में उसके लिए मौत की सज़ा का हुक्म है। लेकिन एक यहूदी रिवायत पैदा हो गई थी जिसे कुर्बान कहते हैं। इसका मतलब है मखसूस किया गया या दे दिया गया, मजहबी जुबान में नजर कर दिया गया। अब फर्ज करें कि किसी यहूदी के वालिदैन को सख्त ज़रूरत है, उनके बेटे के पास पैसा भी है जिससे वो उनकी निगहदाश्त और परवरिश कर सकता है, लेकिन वो करना नहीं चाहता। उसे बस इतना ही कहना होता था कि कुर्बान, और महफूम ये होता था कि वो पैसा खुदा या हैकल की नज़र हो चुका है, और यूं वो वालिदैन के लिए
خرچ کرنے کی ہر ذمہ داری سے بری ہو جاتا تھا۔ وہ اس پیسے کو لامحدود مدت کے لیے اپنے پاس رکھ سکتا اور کاروبار وغیرہ میں لگا سکتا تھا۔ اس بات کی کوئی اہمیت نہ تھی کہ وہ پیسہ کبھی ہیکل میں دیا جاتا ہے یا کہ نہیں۔ دوستی کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا۔